वाले ऐसे हमारे मानवर साहब काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, मैं प्रेम बाबू गौतम, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कासगंज, कहने के लिए बार बार इसी बात को चले आए हैं। सब लोग की अंधविश्वास को दोहरा रहे हैं। अंधविश्वास को बार बार ये लोग क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास सबसे ज्यादा है। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने, माता रमाबाई ने इस समाज के लिए, इस बहुजन समाज के लिए 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। सम्मानित साथियों, मेरी माताएं बहनें 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। आज किसी का भी अगर एक बेटा अगर हल्का सा बीमार पड़ जाता है तो वो मतलब जो है मीटिंग की बात आ जाए या कहीं किसी पर मुसीबत हारी है उस पर बात आ जाए तो सम्मानित साथियों वो निकल के नहीं देखता है। लेकिन कड़ी उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब लंदन के लिए जा रहे थे। सम्मानित साथियों, उनका बेटा था वो सब यानी बीमार और वो मर चुका था। सम्मानित साथियों, कड़ी उस समय की है जब बाबा साहब लंदन के लिए जा रहे थे, उस समाज के लिए जा रहे थे। तब बाबा साहब के भाई ने आकर हाथ पकड़ा, अरे भीम तू क्या पागल है? तेरा बच्चा घर में मरा पड़ा है, तू कहाँ जा रहा है? सम्मानित साथियों, बाबा साहब थोड़ी देर रुके और रुकने के बाद थोड़े सिसके। कौन कहता है मर्द नहीं रोता है? रोता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी आप यहाँ करोड़ों बच्चों की बलिदान कर देगी। सम्मानित साथियों, इसलिए मुझे लंदन जाना भी जरूरी है। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब और माता रमाबाई ने जब उनसे दफनाने के लिए और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जब पैसे मांगे तो बाबा साहब रो पड़े। सम्मानित साथियों, इस समाज की खातिर परम पूज्य बाबा साहब ने 4-4 संतानें कुर्बान कर दी। बाबा साहब की जेब में इतने पैसे नहीं थे जो कि वो अपने बेटे के लिए अंतिम संस्कार के लिए सम्मानित साथियों दे सके। ये कड़ी उस दुख भरी कड़ी है। सम्मानित साथियों, माता रमाबाई रोई और रोने के बाद उन्होंने अपना ही पल्लू जो है फाड़कर उससे ही उन्होंने मतलब जो उनका अंतिम संस्कार किया। सम्मानित साथियों, लेकिन इस बहुजन समाज इस बात को भूल चुका है कि माता रमाबाई ने और परम पूज्य बाबा साहब ने कितना दर्द और कितना कष्ट सहन किया, तब ये समाज यहाँ तक आई है। लेकिन ये समाज क्या कर रही है? वहीं के वहीं जाने का काम कर रही है। सम्मानित साथियों, लेकिन बात तो वहां है कि आज परम पूज्य बाबा साहब ने इस समाज के लिए 4-4 संतानें कुर्बान कर दी। अगर बाबा साहब 4-4 संतानें कुर्बान न करते तो आज गांधी की तरह, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह ऊंचे ऊंचे महल बने होते। सम्मानित साथियों, लेकिन दुख इस बात का है इस समाज के लिए बाबा साहब ने इतना कुछ कर दिया, लेकिन ये इतनी बड़ी समाज बाबा साहब के लिए क्या कर रही है? सम्मानित साथियों, कुछ नहीं कर रही है मेरी नजर में। तो पहली बात तो मैं इस बात को बताऊं, बाबा साहब ने इतना सब कुछ कर क्यों दिया? यहीं के यहीं रहते, 12 दिन काम करते या 12 घंटे काम करते या रात भर काम करते या दिन भर काम करते। 85% पर और ये 15% मनुवादी जो हैं ये राज करते पहले से चले आए, ऐसा ही करते चले आते तो सम्मानित साथियों शायद खुश रहते। लेकिन दुख यहाँ है उन बाबा साहब ने इतना सब कुछ समाज के लिए कर दिया, लेकिन ये समाज क्या कर रही है? बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, आदमी कहाँ शिक्षित हो रहा है? शिक्षित हो रहा है सम्मानित साथियों थानों में, कोर्टों में, कचहरी में। सम्मानित साथियों, शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा शिक्षित अगर आप पढ़ गए, लिख गए, अगर आप नौकर पेशा बन गए तो आपका शिक्षित होने का ये मतलब नहीं है जो घर में कल तक जो किलकारी खेल रही थी वो किलकारी शांत क्यों है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने बताया कि शिक्षित कहाँ होते हैं? शिक्षित इसलिए हैं कि बाबा साहब ने जब कहा कि शिक्षित हो, आप पढ़ गए, लिख गए और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गए और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने के बाद अपने आप को भूल गए, परम पूज्य बाबा साहब को भूल गए और आगे जाने के बाद 9 और ये 9 देवी और ये तमाम दुनिया के धाम याद आते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब उस समय की कड़ी में आपको बताने जा रहा हूँ जब बाबा साहब के संविधान बनाए हुए संविधान से जब एक बार हमारी समाज में एक लड़का डीएम बन गया। तो सम्मानित साथियों, जब उस समय जब वो डीएम बन गया तो बाबा साहब के एक असिस्टेंट रहा करते थे नानुक चंद, उन्होंने उनसे कहा कि जाओ हम इस बच्चे से मिलना चाहते हैं जो हमारी समाज में आयो डीएम बना है। बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री के पद पर तैनात थे। मंत्रालय से लेटर डीएम के लिए भेजा गया और डीएम दौड़ कर आया और जब डीएम वहां से आया तो पहले साहब वो सूटकेस चला करते थे, सूटकेस जिसको अटैची कहा करते हैं, सूटकेस अटैची वगैरह कहा करते हैं। उस अटैची में कुछ पैसे की व्यवस्था कर परम पूज्य बाबा साहब के आवास पर वो बच्चा वो लड़का आ गया। बाबा साहब
पढ़ रहे थे तो उस समय जब बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे तो बाबा साहब ने देखा कि वो बच्चा सामने आ गया है जो हमारी समाज का डीएम बना हुआ है। और जब बाबा साहब ने अखबार हटाकर देखा तो बाबा साहब ने कहा, आ गए तुम? कह रहे, हाँ साहब मैं आ गया। कि अच्छा। बाबा साहब ने इतना कहा, तुम आ गए। आने के बाद बाबा साहब अपने दोबारा अखबार पढ़ने लगी और वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। आध घंटे बाद फिर बाबा साहब ने देखा कि अखबार हटाकर, कि तुम गए नहीं? कि नहीं, इसमें साहब कुछ लेकर आया हूं। परम पूज्य ने बाबा साहब ने कहा, अगर मैं इस कुछ के चक्कर में होता तो बेटा तू कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आप डीएम बन गए, आप डीएम बन गए। हमारे बहुजन समाज में प्रथम बार डीएम, हमारी समाज में ये डीएम बना है। मैंने आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप जिस बस्ती से, जहां आप रहते हैं, जहां एरिया में आप निवास करते हैं, उस क्षेत्र में आप अपनी लाल बत्ती की गाड़ी से घूमें। वहां से जब आप निकलेंगे तो वहां पर सामने मतलब जो है नल पर जो माता बहनें पानी भर रही होंगी, अपने कंडे गोबला बना रही होंगी, अब उनकी नजर आप पर पड़ेगी तो वो सम्मानित साथियों वो इस बात को कहेंगे कि जे मतलब फलाने का लड़का जा रहा है, मुझ पर कितनी भी मुसीबत पड़ जाए मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर जरूर ऐसा बनाऊंगी। सम्मानित साथियों, वहां पर कहा गया कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसलिए कहा गया क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से, परम पूज्य ने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से वो लड़का डीएम बन गया था। सम्मानित साथियों, शिक्षित होने का मतलब यही था। और हमारी समाज शिक्षित कहाँ हो रही है? आज ठेका पर शिक्षित हो रही है और यहाँ पर शिक्षा हो रही है, यहाँ पर 9 दुर्गों में शिक्षित हो रही है, थाने कोर्ट कचहरियों में हो रही है। सम्मानित साथियों, इस बात के लिए बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें कुर्बान नहीं की। बाबा साहब ने इस बात के लिए नहीं कहा कि आप आपस में लड़ो, संघर्ष बताया। संघर्ष के लिए नहीं बताया था, संघर्ष वहां बताया था आपके लिए जिसमें मतलब जो है कि हमारा हक, बाबा साहब ने 8 घंटे का जो काम करने का मैच बनाया था, सिस्टम बनाया था, वो काम करने वाला व्यक्ति 12 घंटे ना करवाए। वो हक अधिकार था हमारा। इसको कहते हैं संघर्ष करो और ये हक दो अपना, है ना, और संगठित रहो। आज हमारे सम्मानित साथियों, हमारे भाई, हमारे बिंदु, सब लोग संगठित तो नहीं हो रहे हैं लेकिन संगठनों में बट रहे हैं। जितने संगठनों में बटोगे उतने ही हम लोग कमजोर होते चले जाएंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती और निवेदन है कि जहाँ जो भी हमारे समाज के लोग हैं वहाँ उनको सपोर्ट करिए। और हमारी माताएं बहनें, इसके लिए जो हमारे भाई ने जो कहते हैं भीम आर्मी जागरूक करती है, अभियान के माध्यम से जागरूक करती है। लेकिन मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा, जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। सम्मानित साथियों, परम पूज्य ने बाबा साहब से पहले तुम्हारे देवी देवता थे क्या? लेकिन उन्होंने 85% के लिए 15% दबा के रखा था, क्योंकि 15% क्या करता था, आपके लिए उस मंदिर में घुसने की आज्ञा नहीं थी साहब। 1947 से पहले आपको मंदिर में नहीं जाने जाएगा। जब परम पूज्य ने बाबा साहब ने संविधान 1950 में लागू कर दिया तो इन्होंने क्या किया, मनुवादी विचारधाराओं ने वो जो गीता, बाइबल, कुरान वो सब आपके हाथ में थमा दी और भारतीय संविधान को पढ़ने का काम अपने किया और ऊंचे ऊंचे पदों पर ठाकुर पंडित बन गया बैठा। सम्मानित साथियों, हमारा समाज क्या कर रहा है कि 9 दुर्गा आगे के पास देवी के पास जाना है, पूनागिरी के पास जाना है, ये करना है, वो करना है। ये समाज इसमें जकड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? कावड़ लाना है। क्या सम्मानित साथियों, पैदल चलकर कावड़ लाकर ये मतलब ऐसे तो हम ढोंग करते हैं, क्या उसको कोई बचा पाता है? मैंने बहुत सारे गाड़ी से देखे हैं कि बहुत सारे के उस एक्सीडेंट कर गया, वो उस कावड़िया को टक्कर मार गया, उसको वो टक्कर मार गया। क्या भोलेनाथ इतना बेवकूफ है जो अपने आने वाले जल चलाने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं कर पा रहा है? अगर मैं देखता हूं, मैं इसको प्रूव कर दूंगा बाकायदा कि अगर हमारी समाज को अगर बिगाड़ने का काम किया है तो किसी ने नहीं किया, सिर्फ देवी देवता ने किया। सम्मानित साथियों, आज इतनी समाज बिगड़ गई है, दारू तमाम दुनिया के सट्टा जुआरी सब कर रही। देखो, सट्टा लगाना पांडवों ने सिखा दिया समाज के लिए, दारू और घोटना शंकर जी ने सिखा दिया। बताइए, छिनेबाजी करना श्री कृष्ण ने सिखा दिया समाज के लिए। बताइए, इसके लिए बताओ कौन सा देवता अच्छा है, मुझे बता दो, उसी की मैं खोल के कुंडली बता दूंगा। समय का आभार बहुत कम है। सम्मानित साथियों, सभी सम्मानित साथियों, मेरे क्रांतिकार जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार तेजी से बोला, जय भीम, जय भीम, जय भीम।